लगाऊंगा। नाउ कितने टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 34। देखते हैं। पहला रहा है द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4k कैप। इसी को मैं ए वेक्टर कह देता हूँ। और इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। नाउ नाउ लुक, प्रोजेक्शन का मीनिंग। ना लुक, इस ए डॉट बी क्या था? पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ही था। नहीं, इसी को ऐसे लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी। नहीं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए। आंसर तो ठीक हो गया, कोई बात नहीं। अब यहां पूछता हूं, देखते हैं। ए कॉस थीटा और बी में एंगल कितना है? ये तो कर दिया ठीक। ए कॉस थीटा और बी में एंगल कितना है? देखो ना, बी कॉस थीटा और ए में एंगल कितना है? देखो, वहां तो ठीक हो गया। जब यहाँ ऐसे पूछा नहीं बता, कोई बात नहीं। देखो 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 ना रू, यही देखो जरा, यही रहा वेक्टर ए। यही रहा वेक्टर ए, सपोज यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मैंने लाइट मारना है। यही रहा वेक्टर बी। इसी का प्रोजेक्शन इसके ऊपर, उस सिनेमा हॉल में जैसे फिल्म को प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टर से। ना लिख, ना इसी के ऊपर इसी का प्रोजेक्शन लेना है। सपोज मान लो ये लकड़ का फट्टा है, समझाने के लिए कह रहा हूं। लाइट आ रहा है, बी के साथ परपेंडिकुलर आ रहा है। देखो ये इसके साथ परपेंडिकुलर आ रहा है। अगर एक लकड़ का फट्टा है, इस पॉइंट का शैडो कहाँ दिखेगा? यहीं दिखेगा। और इस पॉइंट का शैडो यहीं दिखेगा। तो यहां से यहां तक रहा, यहां से यहां तक रहा लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ दिस ऑन बी। लकड़ का फटा इसलिए कहा, तभी शैडो आएगा। नहीं नहीं, वेक्टर का शैडो थोड़ी बनेगा, वेक्टर लकड़ का थोड़ी बना हुआ है। तो इसकी लंबाई जितनी है, इसकी लंबाई भी इतने को कहा ए। अगर ये थीटा है, इतने को क्या कहूंगा? तो ये भी एक कॉस थीटा, ये भी एक कॉस थीटा। तो मैंने एक कॉस थीटा और बी में एंगल कितना है? हाँ, ठीक है, क्लियर। नाउ सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको अलग स्टाइल से समझा रहा हूं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां पे पढ़ोगे प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए। अब कहोगे ये तो सारे ऐसे लाइट मार के समझा दिया, इधर से लाइट। अब इसको समझाओ। और लाइट जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है, लाइट को उसी के साथ 90 डिग्री के साथ आना चाहिए। नहीं, नाउ नाउ लुक, अब दूसरे वाला भी समझा देता हूं। नाउ नाउ मैंने लिया था ए को ऐसे, ए को छोटा लिया था, बी को बड़ा लिया था। मैंने कहा यही रहा बी, यही रहा ए। ये इधर लिख देता हूं, यही रहा ए के ऊपर बी का प्रोजेक्शन लेना है, बी का प्रोजेक्शन लेना है। तो लाइट को फिर ए के साथ परपेंडिकुलर आना चाहिए। लाइट ऐसे ही आ रहा है, ए के साथ परपेंडिकुलर। ए तो इतना बड़ा ही है, इतना ही बड़ा ही है। तो इस पॉइंट का थोड़ा डॉटेड बना दूं, ए यहीं तक है। तो इस पॉइंट का शेडो, इसी पॉइंट का शेडो ए के ऊपर कहाँ दिखेगा? यहीं दिखेगा। थोड़ा आगे भी डॉटेड कर देता हूं। लाइट ए के साथ परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो इस पॉइंट का शेडो कहाँ दिखेगा? यहीं दिखेगा। इस पॉइंट का शेडो यहीं दिखेगा। तो यहां से लेके यहां तक रहा बी का शेडो का लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ ए। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, क्लियर। अब वो कितना होगा? ये बी को ऐसे उठा दिया,
तो यही रहा थीटा, तो बी का ये कंपोनेंट फिर कितना होगा, बी कॉस थीटा। तो ये रहा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहाँ तो बोल दिया बट ऐसे पूछा नहीं बोल पाए, ठीक है। नाउ इससे और क्या सीखा, इससे और क्या सीखा, क्या देखो इससे और सीखा क्या। नाउ नाउ इससे और क्या सीखा। नाउ लुक, यही रहा वेक्टर ए, यही रहा वेक्टर बी। अब यहीं से ले लिया, समझाना आसान होगा। तो यहीं से यहीं तक रहा, इस पॉइंट का शेडो यहीं दिखेगा, इसका यहीं दिखेगा, यही रहा थीटा। तो फिर यहां से यहां तक रहा ए। सो ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। नाउ अगर लाइट इधर से मारूं, इस पॉइंट का शेडो यहां दिखेगा, ये पॉइंट तो यहीं दिखेगा, तो यहां से यहां तक रहा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन दिस, यही रहा वाई एक्सिस, यही रहा एक्स एक्सिस। यहां से लाइट मारोगे, इस पॉइंट का शेडो ये तो यहीं पर ही है, तो शेडो का लेंथ रहा ये, यहां से यहां तक रहा ए साइन थीटा। अब देखो कैसे समझा रहा हूं, अब देखो कैसे समझा रहा हूं। इसी वेक्टर को ऐसे रोटेट किया, ऐसे भी कर सकते हो। जब ऐसे रोटेट करोगे, ये पॉइंट अभी यहां आ गया, ये लेंथ कम हो गया और ये बढ़ गया। इधर प्रोजेक्शन डिक्रीज हो रहा है, उधर ये पूरे को वैसे ही कर दिया, तो ये कितना हो गया, पूरे को ऐसे ही कर दिया, मीन्स थीटा 90 हो गया, cos 90 इज 0। तो ये वाला शेडो खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा यही हो गया। नहीं समझाया। अब ये पूरे को ऐसे ही कर दिया, थीटा कितना हो गया 0, तो इसको साइन 0 0, ये खत्म हो गया, और ये थीटा 0, ये पूरा ए हो गया। तो इसे सीखा क्या, इफ ए वेक्टर इज वर्टिकल, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं। अगर ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है, देन वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, इसे सीखा ये, ठीक है। अगर ये वेक्टर वर्टिकल है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, नहीं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है कौन से प्लेन में है, इधर को एक्स एक्सिस, इधर को वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इधर को है। एक्स एक्सिस पे रहा 3 यूनिट्स, 1 2 3 यूनिट्स। जेड एक्सिस पे इधर को रहा, यही रहा ना जेड एक्सिस, इधर को 3 यूनिट्स और इधर को 4 यूनिट्स। तो वेक्टर यही रहा ऐसे। ये वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका प्रोजेक्शन उसके ऊपर कैसे होगा, लाइट मारो ना इसके साथ परपेंडिकुलर, सो इट हैज नो प्रोजेक्शन, सो इट्स प्रोजेक्शन इज 0। प्रोजेक्शन का मीनिंग क्लियर हुआ। नाउ देन नेक्स्ट नंबर 2, नेक्स्ट नंबर 2, ठीक है, ठीक है। नंबर 2 में कह रखा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। पोजीशन दे रखा है 3 2 5, मीन्स एक्स कंपोनेंट ये, वाई कंपोनेंट ये, जेड कंपोनेंट ये। एक्स एक्सिस पे इतना, वाई एक्सिस पे इतना, जेड एक्सिस पे उतना। तो उस वेक्टर को कहोगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। देन इट्स पोजीशन वेक्टर इज, यही रहा पोजीशन वेक्टर, हो गया। नाउ अब थर्ड वन ठीक है, गलत है, ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंग, थर्ड वन इज इंटरेस्टिंग, नहीं। नाउ लुक, now if a particle moves from point P, पॉइंट P दे रखा है, क्या दे रखा है ना, 2 3 5 टू पॉइंट Q 3 4 5, इस जगह से इस जगह को गया, देन द डिस्प्लेसमेंट क्या है, नहीं। ना लुक, हो सकता है आंसर ऐसे ही ठीक हो गया, ठीक सोच के ठीक हुआ या नहीं वो देखते हैं।
ना, ठीक सोच के ठीक हुआ या नहीं वो देखते हैं। तो इसी को क्या लिखोगे, इस जगह पर है 2i कैप 3j कैप 5k कैप, इसको r1 वेक्टर कह देता हूँ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, पहले यहाँ पर था। इस जगह को r2 कह देता हूँ, 5k कैप, पहले यहाँ था अब यहाँ पर है। तो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है क्या क्या, r2 माइनस r1 और r1 माइनस r2। हाँ ठीक है, नहीं पहले पहले यहाँ था, अब फाइनल माइनस इनिशियल, r2 माइनस r1, तो दिस माइनस दिस, सो ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन, माइनस दिस, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, यही रहा। ठीक है, तो कितना हुआ, 3i कैप 4j प्लस j कैप, वो तो क्या, तो यही रहा इसका डिस्प्लेसमेंट। नहीं, यहीं पे नया क्वेश्चन बना दिया। इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलना, पहले ये दिया हुआ था मीटर में, ये भी मीटर में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यही हुआ ना, बोलो इसका मैग्नीट्यूड। ये एक वेक्टर है ना, इसके आगे 1 लिखा है, कैसे मैग्नीट्यूड निकाला था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, यही रहा, √2 मीटर। नहीं ठीक है, हो गया। नो 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 लिख, नो अब इसी चीज को अलग ढंग से पूछता हूं, यहां तो हो गया, अब मैं अलग ढंग से पूछ रहा हूं। नो लुक, देखते हैं पहले पोजीशन वेक्टर यही था, पहले ही था, अब यहां पर है, यही है। नाउ जो डिस्प्लेसमेंट है यही है, इसी को कौन सा वेक्टर कहूंगा, r1 प्लस r2, नहीं तो r2 प्लस r, हाँ? देखो इन दोनों का, देखो ना, ऐसे पूछा, ऐसे नहीं बोल पाए लोग, कोई बात नहीं, यही रहा a वेक्टर, यही रहा b वेक्टर, यही था और यही था। अब इन्हीं को, इसी को a, इसी को a, इसी को b लेके इसको क्या कहूंगा, इसको क्या कहूंगा, वही हुआ, है ऐसा ही है, आपने तो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, अभी दिखाया, तो फिर यही रहा, द सेकंड डायगोनल इज r2 माइनस r1। ठीक है, नाउ क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 4। नाउ 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 नंबर 4 A force 5 Newton acts on a particle along the direction making angle 60 degree with vertical, यही रहा वर्टिकल, यही रहा हॉरिजॉन्टल। कैसे कहा इसके साथ ये वर्टिकल, क्योंकि 90 डिग्री है, नहीं। A 5 Newton force acts on a particle along a direction making angle 60 degree with vertical, यही रहा 5 Newton force, इसके साथ 60 बना रहा है। Then the vertical component is, मीन्स इसी के बारे में पूछा है, ये कितना होगा, 5 cos 30 sin 60, दैट इज इक्वल टू 2.5, 2.5 क्या, न्यूटन है, न्यूटन ही होगा, नहीं, हो गया। ठीक है, देन नंबर 5, अच्छा, नाउ नंबर 5, नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नाउ दे रखा है a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, b वेक्टर दे रखा है b इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप। पूछा है
द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसा एक वेक्टर निकालो जिसको सी कह देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड बी का जितना है उतना होना चाहिए और ए के साथ पैरेलल होना चाहिए, ए के साथ पैरेलल होना चाहिए। ठीक है ना? क्यों नहीं कर, ठीक है, ए के साथ पैरेलल होना चाहिए। इससे पहले समझाया हूँ, इससे पहले समझाया था, अगर यही रहा 10 न्यूटन, इसको ऐसे ही लिखोगे 1 न्यूटन इंटू 10, नहीं? ठीक है, समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, वीडियोस में है। इसी का नाम रखा ए वेक्टर। ये कहाँ है? 2 3 4 5 6 7 8 9, यही रहा इसका यूनिट वेक्टर। उसके लिए सिंबल क्या था? एक क्या, यही था इसका मैग्नीट्यूड। तो इधर आ गया द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। नहीं, अभी रुको रुको, ये तो समझाना था अभी। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, कितना हुआ 24 का स्क्वायर? 5। इसी का स्क्वायर रूट ऐसे निकालते थे ना। ये कितना हुआ देखो ना, 6 5 15 5 1 7 1 8 4 12 2 1, 625 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 25। तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते थे, ऐसे भी लिखते हैं, नहीं तो ऐसे रहा 25। अब ध्यान से, एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 25 हो और जिसका डायरेक्शन ए के बराबर हो। मीन्स ए की डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए की डायरेक्शन में जो उसका यूनिट वेक्टर होगा क्या होगा? द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। द वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है? उसी का वेक्टर बाय इट्स का मैग्नीट्यूड। मैं ऐसे नहीं लिख सकता, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर इज मीनिंगलेस, वेक्टर इज नॉट ए नंबर। I cannot write vector multiplied by vector, vector is not a number, but I can divide a vector by its magnitude. तो इस तरफ यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5, सो 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। यही रहा यूनिट वेक्टर। देख लो, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक ही होगा, एक ही होगा, नहीं? नाउ एक ही होगा ना। हमें चाहिए एक वेक्टर सी जिसका मैग्नीट्यूड ही हो और जिसका डायरेक्शन है जो ए के साथ पैरेलल हो। मीन्स ए की तरफ एक यूनिट वेक्टर निकालो। वो निकाल दिया हमने, ए की तरफ यूनिट वेक्टर, नहीं? देयरफॉर द वेक्टर फिर क्या क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड ही होगा। उसका अब ध्यान से, इसका मैग्नीट्यूड ही होगा। हाँ, आ रहा हूँ, डायरेक्शन ही देगा। ये उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 कैंसल्स, 5 3 15 आई कैप 20 जे कैप। ये देख लो, इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। ये हाँ, वेरी गुड। नाउ नाउ लुक, आई डॉट आई कराया था, आई डॉट आई इज जे डॉट जे इज के डॉट के इज कराया था, नहीं? आई डॉट जे इज जे डॉट आई इज आई डॉट के इज के डॉट आई इज जे डॉट के इज के डॉट जे इज 0। अब वो 5 कैसे आया अभी क्लियर होगा ना। लुक, कहीं पे लिखा है ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये बिना वैल्यू इसको पुट करके मैंने ऐसे ही लिया, ए डॉट ए, नहीं उधर वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले सिंबल, पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, ये जो है वही है। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता था, कॉस 0, तो ए स्क्वायर।
यहाँ से सीखा क्या, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लोगे, जो मिला वो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करके देखता हूँ, और वैल्यू पुट करके देखता हूँ, उससे सीखेंगे क्या, एक ही जगह ही लिखा 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 6k क्या। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने सारा कुछ बताया था, 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 6k क्या। ठीक है, नाउ 2i डॉट 2i, 2i डॉट दिस, 2i डॉट दिस, आई का नज़र सिर्फ आई के ऊपर रखना, बाकी देखना ही नहीं। 3j डॉट 2i, 3j डॉट 3j 9, 3j डॉट 6k, इधर जाना ही नहीं। सिमिलरली इसी का नज़र सिर्फ इसी के ऊपर रखना, 36। तो ये जोड़ के कितना हुआ, 49। ऐसे ए डॉट रहा ए स्क्वायर, वैल्यू पुट करके इस एग्जांपल में रहा 49। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ए स्क्वायर मीन्स ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर नहीं, वेक्टर को स्क्वायर कैसे करूंगा, तो ए रहा इसका स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड पूछा है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना, तो इतना करने के लिए थोड़ी टाइम है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, उसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देखो यही साथ है या नहीं। तो अभी अभी समझाया था, यूनिट वेक्टर द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर तो रहा यही, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, वो 5 ही है, तभी लिखा। ठीक है, हो गया क्लियर। नाउ देन कम्स नंबर 6, ये मैथ में है, नीट के लिए नहीं है, जेई के लिए है। नाउ 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 लुक, समझा देता हूँ, और मैथमेटिक्स में है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ लुक, नाउ नाउ पूछा क्या है, पूछा क्या है, a vector a makes equal angle with x y and z axis. now look, यही रहा x एक्सिस, यही रहा y एक्सिस, z एक्सिस इधर को क्यों है, क्योंकि i क्रॉस j था k, तो इधर को है, इधर को है। कह रखा है एक वेक्टर a मेक्स इक्वल एंगल विथ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, नहीं, मेक्स इक्वल एंगल विथ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। एक्स वाई यही रहा जेड, ये रहा वेक्टर ए, ये वेक्टर नहीं है, पेन है, ये रहा ऐसे, यहाँ से यहाँ तक ये जितना एंगल है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही है, वो कह रहा है। नहीं, एक को अल्फा बीटा, एक को गामा ले लेता हूँ, वो मैथमेटिक्स में है। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस ये सम आ जाता है, ज्योमेट्रिकली डिराइव करके आ जाता है 1। इसी को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस मैथमेटिक्स में। कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, जैसे यहाँ पे अल्फा लिया, उसका कॉस अल्फा को कहते हैं वन डायरेक्शन कोसाइन, कॉस बीटा को कहते हैं अनदर, कॉस गामा को कहते हैं अनदर। इनका प्रॉपर्टी यही आता है। वो दे रखा है, वो दे रखा है तीनों एंगल्स आर इक्वल। अगर तीनों एंगल इक्वल है, एक को अल्फा बीटा गामा क्यों लूँ, सभी को थीटा ले लेता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, सो cos थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, देन इन कंपोनेंट, ये तो cos थीटा आ गया। देखो किसने स्टाइल से पूछा है, पूछा है वो जो वेक्टर अभी a दिखाया उसका कंपोनेंट क्या होगा, cos थीटा आ गया ना। लुक, वेक्टर यही दिखाया था, ये यहाँ से यहाँ तक अल्फा, तो यही रहा उसका एक्स कंपोनेंट। वो कितना होगा, ए कॉस अल्फा,
बट तीनों एंगल तो बराबर है, ठीक है नहीं। ये कॉस थीटा आया, सो ए कॉस थीटा रहा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ए कॉस थीटा की जगह ही लिख देता हूं ए बाई रूट थ्री अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस नहीं, तीनों एंगल बराबर है ना, दे रखा है बराबर है, दे रखा है बराबर है। ये जो हमें आया कॉस थीटा का वैल्यू आया, तो फिर ए कॉस थीटा होगा मीन्स उसी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या है, ठीक है नहीं, दैट इज ए कॉस थीटा नहीं, ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा ए कॉस अल्फा ए कॉस बीटा ए कॉस गामा सभी सभी बराबर है, तो ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा निकाल दिया, आगे ए मल्टीप्लाई कर दो, ए कॉस थीटा ही प्रोजेक्शन नहीं होता था ना, कोई बात नहीं, कैसे लोगे ए साइन थीटा, ना लुक, ना ना लुक, देखो देखो देखो, यही रहा ए, यही रहा एक्स एक्सिस, ये जो है ये क्या है, ए कॉस थीटा है ना, ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वहां पे ये जो वेक्टर अभी दिखाया था, ये जो वेक्टर अभी दिखाया था, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जितना बना रहा है, तो फिर रहा ए कॉस थीटा रहा कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये एंगल ये भी कह रखा है उतना, तो यहां लाइट मारोगे तो ये भी रहा वही ए कॉस थीटा, तो सारे कंपोनेंट्स आर इक्वल, ठीक है। हाँ जी, ये मैथ में है, मैथमेटिक्स में एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, आइडेंटिटी डायरेक्शन कोसाइंस का सम इज वन नहीं, सारे राइट एंगल का, सारे राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करके आ जाता है नहीं नो। सिमिलरली नंबर सेवन, नंबर सेवन इधर को रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस इधर को रहा, वो जो थ्री डायमेंशनल वेक्टर अभी जैसे दिखाया था, एक्स को जेड एक्सिस लेके, इसको जेड एक्सिस लेके, इसको जेड लेके एक को ऐसे दिखाया था, ये एक्स एक्स जरूरी नहीं कि एंगल सेम होगा, ऐसे होगा सेम हुआ, वो तो डिपेंड करता है, ये जो एंगल है लेट इट बी अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो ये है बीटा लेट इट बी गामा नहीं, और उसी एंगल्स का कॉस को, कॉस अल्फा को कहते हैं वन डायरेक्शन कोसाइन, कॉस बीटा को कहते हैं अनदर, कॉस गामा को कहते हैं अनदर, ये आपस में ऐसे रिलेटेड है, ये आपस में ऐसे रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट में फिर वही पूछा है वेक्टर दे रखा है a इज इक्वल टू, वेक्टर a वेक्टर दे रखा है इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, मीन्स इसके टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इतना काटा, वाई एक्सिस से इतना, नेगेटिव जेड एक्सिस से इतना ही काटा, ठीक है, इतना ही कटा नहीं, नो इतना ही कटा नहीं, इतना ही कटा। अब पूछा है जैसे पहले एग्जांपल में पूछा था, अब यहाँ पे वही चीज पूछा है, नाउ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए आर मीन्स वो जो वेक्टर जितना एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल, वो कॉस अल्फा क्या है, जो वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है वो कॉस बीटा कितना है, जो जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है वो कॉस गामा कितना है, इन्हीं को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस नहीं। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना रहा 20, 45 का स्क्वायर रूट नहीं। अब ध्यान से, अभी इसी वेक्टर का एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा
क्या होगा? उतना कॉस अल्फा, उतना कॉस अल्फा, ये तो मैग्नीट्यूड निकला, उतना कॉस अल्फा नहीं, तो फिर कितना होगा? एक्स कंपोनेंट रहा 2/5, अगला फिर होगा फिर 4/√45। ये हमने इनका वैल्यू निकाल दिया कॉस नहीं। सिमिलरली वो रहा फिर -5/√45 हो गया। देन नंबर 8, then number 8, the vector that must be added, अगला। now अगला, now next number 8, the vector that must be added to the vector, ये वेक्टर के साथ कौन सा वेक्टर ऐड करोगे? 3i, इसके साथ कौन सा वेक्टर ऐड करोगे? मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर दिस एंड दिस, इसके साथ नहीं, which vector must be added to this and 3i cap plus 6j cap, वो लैंग्वेज का हेरा फेरी है, -7 cap, which vector, the vector that must be added to the vector this and this so that the resultant vector is a unit vector। पहले इन दोनों को ऐड करके तो देखते हैं ये क्या है, 4i cap plus 3j cap minus 5k cap। अब इसके साथ क्या ऐड करोगे? वो जो होगा यूनिट वेक्टर होगा, बोलो मीन्स उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। चॉइसेस से देख के करें, -4i कैप, हमें यूनिट वेक्टर एक ही रखना है। हाँ? चलो जैसे चॉइसेस में दे रखा है माइनस, देख लेते हैं, -2j कैप प्लस 5k कैप, देख लेते हैं ऐड करके। जब ऐड करेंगे ये गया, ये भी गया, इनका सम कितना हो गया? तो यूनिट वेक्टर ही है। पहले को ऐड करके देखो, होता ही नहीं, पहला चॉइस में जो दे रखा है। थर्ड को देखो, हो नहीं रहा, नहीं। नाउ नेक्स्ट नंबर 9, नेक्स्ट नंबर 9, नाउ नेक्स्ट नंबर 9, नाउ अभी जो जोड़ के बना था, थोड़ा और पूछ रहा हूँ, उसी को और घुमा रहा हूँ। ये रहा i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। इससे पहले जो क्या था उसको अलग ढंग से पूछ रहा हूँ, प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। लुक इन दोनों के साथ कौन सा वेक्टर ऐड करोगे? यूनिट वेक्टर होगा। आंसर तो आ गया, वो तो चॉइसेस के हिसाब से आया ना, उस चॉइसेस को छोड़ के और चॉइस आपको बनाना है। इन दोनों को ऐड करके कितना हुआ बोलो? 4i कैप 3j कैप मेरे को एक यूनिट वेक्टर, इसके साथ एक वेक्टर ऐड करो जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होना चाहिए और वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। फिर इन दोनों को हटाना होगा ना। वेरी गुड, अब समझ आया? ये दो गए और इन दोनों का सम हो गया तो यूनिट वेक्टर आ गया। मैंने कहा ये वाला नहीं चाहिए, नहीं, एक वेक्टर यूनिट वेक्टर चाहिए। ये तो हो गया ना नेगेटिव एक्स एक्सिस में, मेरे को एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चाहिए। बोलो बोलो बस, हाँ, 5i कैप माइनस 3j कैप। अब समझ आ गया?
ये गया, ठीक है। मेरे को एक्स एक्सिस पे नहीं चाहिए, वही एक्सिस पे चाहिए यूनिट वेक्टर। नहीं, यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड 2 चाहिए। बोलो ये कितना हो गया था, 3 j कैप माइनस 5 k कैप। मैंने पूछा फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2। बताता हूँ, मेरे को एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर हो। तो फिर इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा। नहीं, -4 i कैप। हाँ पॉजिटिव एक्सिस पे तो फिर होगा, फिर हाँ पॉजिटिव एक्सिस पे चाहिए होगा। टू यूनिट्स का चाहिए ना, उसका वैल्यू 2 होना चाहिए, +j कैप 5 j कैप क्या, तो 8 ही j हो गया। j कैप +5 k कैप, ऐसे ही चाहिए इमेजिनेशन। नहीं, नाउ मैंने यूनिट नहीं कहा, मैंने कहा था ना 2 यूनिट्स चाहिए। नहीं, चलो इसके साथ ऐसा एक वेक्टर जोड़ो, इसके साथ ऐसा एक वेक्टर जोड़ो। जोड़ने के बाद वो जो है वो नेगेटिव एक जेड एक्सिस पे होना चाहिए और उसका वैल्यू 5 होना चाहिए। नेगेटिव जेड एक्सिस में होना चाहिए, 5 होना चाहिए, मीन्स इसी को रखना है तो इसी को हटाना है। बोलो फिर -4 i कैप, बस बस और क्या, और क्या। मैंने कहा ऐसा एक वेक्टर बनाओ जिसको इन दोनों के साथ जोड़ने, इन दोनों को तो जोड़ने से ही रहा, जो मिलेगा, जो रहेगा, जो मिलेगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस पे होना चाहिए, उसका वैल्यू 5 होना चाहिए। ठीक? फिर ये दोनों को तो हटाना पड़ेगा ना, तो ही रहा, इसी को इसी के साथ जोड़ो, ये दोनों गए, फिर वही रहा। अब ठीक है, क्लियर। नाउ मैंने कहा एक वेक्टर बताओ जो कि इन दोनों के साथ ऐड करने से उसका मैग्नीट्यूड 0 हो, तो ये सभी को बताओ ना। तो बोलो फिर -4 i कैप a कैप प्लस, अब ठीक है। और ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो तब होता है फिजिक्स। नहीं, ठीक है, चलो इतना ही रखें। चलो कितने हो गए, हाँ जी, 10 कर देते हैं पूरा, 8 हो गए। नाउ how many minimum number of coplanar vectors having different magnitudes can be added to give zero resultant? How many minimum number of coplanar vectors, एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में, यही रहा एक प्लेन, having different magnitudes, ध्यान से सुनना, डिफरेंट, अगर सेम मैग्नीट्यूड हो फिर प्लेन में कितना चाहिए जीरो करने के लिए, ये रहा प्लेन, इधर को 2 न्यूटन तो इधर को 2 न्यूटन, रिजल्टेंट इज, अब तो मैग्नीट्यूड सेम है ना। उसने पूछा है डिफरेंट मैग्नीट्यूड, किसी दो का, एक रहा ये, एक रहा ये, अब मैग्नीट्यूड अलग ही है, लेंथ अलग है, 3 चाहिए। इन दोनों का रिजल्टेंट फिर रहा ये, तो इसको खत्म करने के लिए इधर को चाहिए, तो कितना चाहिए, मिनिमम 3 इन ए प्लेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 10 पूरा कर देते हैं। ए हॉल हैज ए डायमेंशन, ये तो कोई फिजिक्स वाली बात नहीं, 10 मीटर, लेंथ 10, ब्रेड्थ 12 मीटर और 14 मीटर। ठीक है, ए फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कर्नर एंड्स ऑफ डायग्रामेटिकली ऑपोजिट कर्नर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। बोलो 10 12 14 कमरा, कमरे का साइज है 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर। चलो मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, फीट ही ले लेते हैं, हमने क्या करना है। कमरे में यही रहा हाउस, नहीं हाँ यही रहा, कमरे में सबसे बड़े वाला लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा,
यही रहा मकान। मकान के अंदर एक स्टिक रखना है, सबसे लंबे वाला स्टिक कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके इसका नहीं तक होगा ना। वो कितना होता था, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नहीं, ठीक है, नहीं समझ आया नहीं, तो फिर इसका स्क्वायर, समझ आया नहीं, या 3D में समझा दूं, कैसे याद तो रट्टा हुआ है फॉर्मूला आपको नहीं। नो, ये रहा ए, ये रहा बी, ए और बी में एंगल कितना है 90, तो ये वाला कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सपोज ये रहा सी, इसके साथ ये रहा परपेंडिकुलर, तो यहां से यहां तक कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है तो पहले स्क्वायर रूट था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा, फ्लाई यहीं से यहीं तक सबसे दूर जाएगा, नहीं करके आ जाता है 20 मीटर। ओके, ये था नेट में, ठीक है, ओके।